Hello students, how are you today? I am Neha Bhatt, your science teacher. Students, today we are going to start a new chapter, Matter in our Surroundings. And in this part 1, we'll discuss about matter. So student, what do you mean by matter? तो हम कहेंगे matter has everything that occupies space and has mass. ठीक है, जैसे ये पेन है, ये कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है और इसका कुछ ना कुछ क्या है, मास है. तो ये क्या है बच्चों, एक मैटर है. ठीक है, तो मैटर में दो प्रॉपर्टीज होना क्या जरूरी है, दैट मैटर ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास. ठीक है, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास एंड इज फेल्ड बाय सेंसेस इज कॉल्ड मैटर. ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट है, सब्सटेंस है, अगर वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, उसमें मास है, उसे हम सेंसेस से फील कर सकते हैं, तो वो क्या है, मैटर है. ठीक है, जैसे सेंसेस से फील किसको कर सकते हैं हम, जैसे एयर है, तो एयर भी क्या है बच्चों, मैटर की एक फॉर्म है, हम आगे बात करेंगे. अर्ली इंडियन फिलोसोफर क्लासिफाइड मैटर इनटू 5 बेसिक एलिमेंट्स. जो हमारे अर्ली इंडियन फिलोसोफर थे, उन्होंने मैटर को बच्चों 5 बेसिक एलिमेंट्स में क्लासिफाई किया है. ठीक है, द पंच तत्व, क्या नाम दिया, पंच तत्व. 5 एलिमेंट्स हैं इसलिए पंच तत्व. ठीक है, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर. ठीक है, तो ये बिल्कुल हम याद रखेंगे कौन कौन से पंच तत्व हैं, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर. ओके, ये बात हो गई बच्चों. हमें डिफाइन करना है मैटर को, तो हम क्या कहेंगे, एनीथिंग और एवरीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर. ठीक है, अब हम बात करते हैं बच्चों फिजिकल नेचर ऑफ मैटर. मैटर का फिजिकल नेचर क्या है बच्चों, देखिए, ऑल मैटर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स. सभी मैटर किससे बने हैं बच्चों, बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर बने हैं. ठीक है, दीज स्मॉल पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटम्स. और ये स्मॉल पार्टिकल्स क्या कहलाते हैं, एटम्स. ठीक है, एटम्स के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे हमारे चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में. दीज पार्टिकल्स आर टू स्मॉल, कैनॉट बी सीन बाय नेकेड आई और सिंपल माइक्रोस्कोप. ठीक है, ये पार्टिकल्स इतने छोटे हैं कि इन्हें हम नेकेड आई से और सिंपल माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते हैं. ठीक है, अब बच्चों हम बात करते हैं नेक्स्ट क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं. ठीक है, तो देखिए बच्चों, फर्स्ट क्या है, मेड ऑफ टिनी पार्टिकल्स. ये बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं. ठीक है, वैकेंट स्पेसेस एग्जिस्ट इन पार्टिकल्स. पार्टिकल्स के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, वैकेंट स्पेसेस प्रेजेंट होती हैं. ठीक है, पार्टिकल्स आर इन कंटिन्यूअस मोशन एज दे पॉजेसेस काइनेटिक एनर्जी. जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, वो कंटिन्यूअसली क्या होते हैं, मोशन की स्टेट में होते हैं, क्योंकि दे पॉजेसेस काइनेटिक एनर्जी. और एक रिलेशन, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाती है. ठीक है, अब बच्चों एक एक्टिविटी हम देखते हैं. ये देखिए, लुक एट द पिक्चर. यहाँ क्या है बच्चों, ये हमने लिया एक बीकर में वाटर. ठीक है, तो वाटर है तो क्या होंगे, पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड वाटर. ठीक है, इतना प्रीवियसली आप नॉलेज ले चुके हैं कि मैटर में क्या है, सॉलिड है, लिक्विड एंड गैस है. ठीक है ना, यहाँ पे क्या है बच्चों, वाटर है. हाँ, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ऐड सॉल्ट, सॉल्ट ऐड कर दिया है. ठीक है, तो क्या हुआ बच्चों, आप देखोगे जब आप सॉल्ट उसमें डिजॉल्व करते हो, कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाता है. ठीक है, और आपको बाद में फिर से क्लियर वाटर मिल जाता है. ठीक है, तो बच्चों ये जो सॉल्ट था ये गया कहाँ, कहीं नहीं गया. पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट ऑक्यूपाई स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर. ये जो पार्टिकल्स थे किसके, सॉल्ट के, ये कहाँ आ गए बच्चों, इस वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस था वहाँ पे आ गए हैं. ठीक है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि यस, वैकेंट पार्टिकल्स एग्जिस्ट वैकेंट स्पेस. ठीक है, पार्टिकल्स में वैकेंट स्पेस होता है. ठीक है, और बच्चों हमने कहा जो पार्टिकल्स हैं बहुत छोटे साइज़ के हैं, स्मॉल साइज़ के हैं. इसको हम कैसे समझ सकते हैं, देखिए बच्चों, आप एक बीकर लीजिए, उसमें लीजिए आप 1 लीटर ऑफ वाटर. ठीक है, 1000 ml वाटर ले लिया आपने, और बच्चों उसमें आप KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स की बस जो है क्रिस्टल्स 2-3 क्रिस्टल आप उसमें पोर कर दीजिए. ठीक है, और आप क्या देखेंगे बच्चों, वो थोड़े से क्रिस्टल ही उस पूरे वाटर को क्या कर देंगे, कलर्ड कर देंगे. ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है बच्चों कि ये जो पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स थे, बहुत कम क्रिस्टल हमने यूज़ में लिए हैं. ठीक है, कुछ क्रिस्टल्स यूज़ में लिए हैं और उन्होंने ही पूरे पानी को क्या कर दिया, कलर्ड कर दिया. इट मीन्स वो जो क्रिस्टल हैं उनमें बच्चों क्या है, पार्टिकल्स बहुत सारे प्रेजेंट हैं. क्यों, क्योंकि उनकी जो साइज़ है वो बहुत छोटी है. ठीक है, ये हो गया बच्चों. और बच्चों हमने बात की क्या, पार्टिकल्स जो है वो कंटिन्यूअसली मोशन की स्टेट में. इसे हम कैसे समझ सकते हैं, देखो बच्चों, आप क्या कीजिए, एक इंसेन स्टिक वो जलाइए एक रूम में. ठीक है, बिल्कुल, तो आपको पता है थोड़ी देर बाद क्या होता है, पूरे ही रूम में अच्छी सी फ्रेगनेंस आने लगती है. तो भाई क्या हुआ, ये उसमें क्या थे बच्चों, पार्टिकल्स थे. ठीक है ना, वो पार्टिकल्स कहाँ गए, एयर के पार्टिकल्स के साथ पूरे रूम में फैल गए. तो क्या वो उनमें मोशन हो रहा है ना, बिल्कुल मोशन हो रहा है. ठीक है, तो क्या करते हैं, वो कंटिन्यूसली मोशन करते रहते हैं. और बच्चों एक रिलेशन जो हम याद रखेंगे क्या, कि टेम्परेचर के इंक्रीज के साथ में काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है. ठीक है, मोशन हो क्यों रहा है भाई, क्योंकि पार्टिकल्स प्रोसेसेस काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, उनमें काइनेटिक एनर्जी है इसलिए वो मोशन करते हैं. और अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर दे तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाती है. ठीक है बच्चों, ये बात हो गई. नेक्स्ट और देखिए बच्चों, पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. ये जो पार्टिकल्स हैं
भाई एक मैटर है, बहुत सारे पार्टिकल्स है ना, तो ये पार्टिकल्स क्या है, एक दूसरे से हेल्ड टुगेदर है, बाउंड है, ठीक है, किसके थ्रू, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, इनके बीच में क्या है, अट्रैक्शन का फोर्स है, ठीक है। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। ये जो फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स है, इसकी जो स्ट्रेंथ है बच्चों, डिफरेंट मैटर में डिफरेंट होती है, ठीक है। कुछ मैटर आप देखते हो बहुत हार्ड होते हैं, कुछ मैटर सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। कुछ जो ऑब्जेक्ट है उनको आप इजीली ब्रेक कर देते हो, इट मीन्स क्या है, उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम है, और जो बहुत हार्ड है वहाँ पे आपको बहुत फोर्स लगाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में ये जो अट्रैक्शन फोर्स है ये कैसा है बच्चों, बहुत ज़्यादा है, इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। द ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस इज सॉलिड, सबसे ज़्यादा कहाँ है बच्चों, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में है, दैन लिक्विड में है, एंड दैन गैस में है। इसको हम डिटेल में बात करेंगे बच्चों जब हम बात करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर की, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बारे में भी हम आगे डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे ज़्यादा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो किनके बीच में होता है, सॉलिड के बीच में होता है। इसलिए जो सॉलिड है वो कैसे हैं, बहुत हार्ड है, ठीक है, उनको ब्रेक करना बहुत मुश्किल है क्योंकि वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लिक्विड में उससे कम और गैसेस में सबसे ही कम है। गैसेस के पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं क्योंकि उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। ओके, तो ये बात हो गई बच्चों क्या, हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, इनमें से क्या मैटर है हमको ये बताना है, ठीक है। चेयर, एयर, लव, स्मेल, हेट, आमंड्स, थॉट, कोल्ड, लेमन वाटर एंड स्मेल ऑफ परफ्यूम, ठीक है। तो देखिए बच्चों, चेयर क्या है और आमंड ये सबने पता है, सबने देखा है, ठीक है ना। चेयर एंड आमंड आर फॉर्म्स ऑफ मैटर इन द सॉलिड स्टेट। चेयर और आमंड बच्चों हमने देखा है क्या है, मैटर की कौन सी फॉर्म है, सॉलिड है, ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, इसमें मास भी है, ठीक है, और हमको दिख रहा है ये क्या है, सॉलिड है, ठीक है। तो ये क्या है भाई, ये मैटर है ना। लेमन वाटर इज अ लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर। लेमन वाटर क्या है बच्चों, ये भी मैटर है, कौन सी स्टेट है, लिक्विड स्टेट है, ठीक है ना। भाई वाटर क्या है, मैटर है, हमको पता है, और लेमन वाटर भी क्या है, मैटर है, ठीक है। और बच्चों ये जो लव है, स्मेल है, हेट है, थॉट है, ये क्या है बच्चों, ये तो फीलिंग्स है, ठीक है। कोल्ड है, ये भी फील करते हैं, ये मैटर नहीं है। क्या लव, स्मेल, हेट, इनकी कोई कोई स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं क्या, इनमें कोई मास है क्या, नहीं, ठीक है। एयर की बात हम अभी करेंगे बच्चों आगे, ठीक है। एयर क्या है, एयर तो एक मैटर है, ठीक है ना बच्चों। एयर एंड स्मेल ऑफ परफ्यूम आर गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। जो एयर है और जो स्मेल ऑफ परफ्यूम है वो क्या है बच्चों, वो मैटर की गैसियस स्टेट है, ठीक है। ये स्मेल ऑफ परफ्यूम है, मैं सिर्फ स्मेल की बात नहीं कर रही हूँ, परफ्यूम की स्मेल। क्यों? क्योंकि परफ्यूम में क्या प्रेजेंट है बच्चों, वहाँ पे पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। जब हम परफ्यूम को स्प्रे करते हैं तो निकलते क्या है, पार्टिकल्स, और वो पार्टिकल्स ही एयर के पार्टिकल्स के साथ जाकर डिफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखिए, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीच यू सेवरल मीटर्स अवे, बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज। देखिए बच्चों, जो हॉट सिजलिंग फूड है उसकी स्मेल दूर तक ही आ जाती है ना, आप दूर से फील कर लेते हो और आपके मुंह में पानी आ जाता है, ठीक है। वहीं पे अगर कोल्ड फूड होता तो क्या उसकी स्मेल आपको आती है दूर तक, नहीं। अगर उसकी स्मेल का पता करना है तो आपको उसके पास जाना पड़ेगा, ऐसा क्यों है, ठीक है। द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीच सेवरल मीटर अवे एज द पार्टिकल्स ऑफ हॉट फूड हैव मोर काइनेटिक एनर्जी। हमने बात की थी कि जो पार्टिकल्स हैं क्या करते रहते हैं, मोशन करते रहते हैं। अगर हॉट है मीन्स क्या, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो क्या इंक्रीज हो गई, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई तो उनका मोशन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया है, ठीक है ना। तो इसलिए जो हमारा हॉट सिजलिंग फूड है वो क्या पजेस करता है, मोर काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, ठीक है। एंड हेंस द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मोर देन द पार्टिकल्स ऑफ कोल्ड फूड। इसलिए उसकी जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, जो वो डिफ्यूज हो रहा है दूर तक, उसकी क्या है, रेट ज़्यादा है, ठीक है, इन कंपेयर टू कोल्ड फूड। इसलिए हमको हॉट सिजलिंग फूड की जो स्मेल है वो दूर तक ही आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो। एक डाइवर है, ठीक है, वो एक स्विमिंग पूल में क्या कर रहा है, स्विमिंग कर रहा है, ठीक है ना। तो वाटर की किस प्रॉपर्टी के कारण वो उसको कट कर सकता है, ठीक है। अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल, दिस शोज दैट द पार्टिकल्स ऑफ वाटर हैव इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस एंड हैज लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। देखो बच्चों क्या है, कट करना मीन्स क्या है, जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है, स्विमिंग कर रहा है, वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, ठीक है, कर सकता है। और वो कर क्या रहा है, वाटर को कट करके ही आगे बढ़ रहा है, ठीक है। कट करना मीन्स नाइफ से कट करना नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। तो वो ऐसा कर क्यों पा रहा है, क्यों, क्योंकि क्या है यहाँ पे वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में क्या है, स्पेस प्रेजेंट है। और क्या है बच्चों, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, कम है, ठीक है। अगर वाटर होता कैसा, सॉलिड, तो क्या स्विमिंग कर पाते हैं, बिल्कुल नहीं कर पाते, ठीक है।
तो क्या प्रॉपर्टीज़ हैं कि वाटर हैव इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस एंड हैज़ लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है बच्चों। और देखिए What are the characteristic of particles of matter? मैटर के पार्टिकल्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमने देख लिए थे। The characteristics of particles of matter are particles have intermolecular spaces, ठीक है, वो वैकेंट स्पेसेस एग्जिस्ट करते हैं। पार्टिकल्स हैव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर इंटरपार्टिकुलर फोर्स होता है, ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मूविंग कंटिन्यूसली, और जो मैटर के पार्टिकल हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। ओके, सो हियर अ पार्ट इज नाउ कंप्लीटेड, लेट्स समराइज इट। इस पार्ट में बच्चों हमने बात की क्या कि क्या है मैटर, हम मैटर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर, ठीक है। हमारे जो इंडियन फिलासफर थे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने हमारे मैटर को क्लासीफाई किया किसमें, 5 बेसिक एलिमेंट्स में, ठीक है, 5 तत्व, है ना। फिर बच्चों हमने बात की क्या, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। क्या है फिजिकल नेचर, जो मैटर है वो किससे बना है बच्चों, टिनी पार्टिकल से, स्मॉल पार्टिकल से, जिन्हें हम क्या कहते हैं, एटम्स कहते हैं, ठीक है। और हमने क्या बात की बच्चों, फिर हमने बात की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ठीक है। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एक तो क्या है वो टिनी है, स्मॉल है साइज में, ठीक है। और क्या बच्चों, पार्टिकल्स जो है मैटर के दे एग्जिस्ट वैकेंट स्पेसेस, ठीक है, दे कंटेन्स वैकेंट स्पेसेस, है ना, उनमें वैकेंट स्पेस प्रेजेंट होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और हमने क्या देखा बच्चों, जो पार्टिकल्स हैं कंटिन्यूसली मोशन की स्टेट में होते हैं क्योंकि दे पजेसेस काइनेटिक एनर्जी। और हमने क्या देखा बच्चों, एक रिलेशन कि टेम्परेचर वो इंक्रीज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाती है। ओके, सो हियर अ पार्ट इज नाउ कंप्लीटेड, कीप रिवाइजिंग। In our next part we'll discuss about states of matter. Keep revising. Thank you.